आप लोग यहाँ पर चल के आए हैं गढ़चिरोली से, वो तो 500 मीटर की दूरी पे थे। गढ़चिरोली से हम चल के नहीं है, हमारे ऑलरेडी पार्टी की मीटिंग थी, उसके बाद हमको बोला गया कि पार्टी की मीटिंग थी इसलिए आप आए, हाँ, वरना आप नहीं आते। नहीं आते थे गढ़चिरोली में आते थे, हम गढ़चिरोली के हैं, हम गढ़चिरोली में रहते थे। अच्छा, नहीं लेकिन नेतृत्व तो यहाँ के बच्चे कर रहे हैं ना, अगर आप गढ़चिरोली में जाके मिलते भी तो यहाँ के बच्चे। हमारा आमदार आया था पिछले कल, डॉक्टर मिलिंद नरोटे आया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पूरे आदिवासी लोगों के बच्चों के साथ में हैं, ओरिएंटेड नहीं आ रहा ना सर, इसलिए हम लोग 4-5 लोग आए हैं। जब ये सारे विद्यार्थी मुंबई में गए, आपके आदिवासी मंत्री के साथ मिलने के लिए गए, मुख्यमंत्री साहब के साथ मिलने के लिए गए, उनके साथ जो बिहेवियर हुआ, उनको जो तजुर्बा आया, वो तजुर्बे से क्या लगता है आपको? क्या कोई अगर कुछ उम्मीद लेके जा रहा है तो उनसे पहले ही सिग्नेचर लेना, ये कहाँ तक बात है? आपका सवाल बरोबर है, आदिवासी मंत्री ने जो भी करना था उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन आपको मालूम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं, शेड्यूल यदि आया नहीं होगा, थोड़ा बच्चे लोगों ने यदि सेक्रेटरी लेवल में यदि आयुक्त लेवल में कुछ बात हुए होंगे, हम उनसे माफी भी मांगते हैं। सर यकीनन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत बिजी रहते हैं, यहाँ से मात्र 500 मीटर की अंतर पे उनका घर है और सैटरडे को वो यहाँ पर थे, यहीं से वो गए, 2 मिनट की विजिट दे सकते थे इंसानियत के नाते। नहीं देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर ये एक बार इधर आते थे ना, आप लोग भी बोलते थे उधर आदिवासी उसमें लोग गए, लेकिन उधर भी नहीं आए, इतने आंदोलन इतने चल रहा है लोकसभा में, तो हर आदमी हर मुख्यमंत्री देखो हर मुख्यमंत्री यदि हर एजिटेशन में हर उपोषण में जाएगा तो कहीं जायजा नहीं है। मैं हर जगह जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके भीतर है, वो आपके करीब है। हाँ वो देखो मैं आमच्या मुलांसोबत बोलल्यानंतर हे समजलं की त्यांचं पण म्हणणं आहे, आतापर्यंत माहिती नव्हतं, नाही आम्हाला माहित होतं, सर्वांना माहित होतं, पण कुठेतरी एक पॉलिसी मेकिंग व्हायची होती। सर आता निर्णय घेणारे तुम्ही आहात, तुम्ही तिथे बसलात निर्णय घ्यायसाठी, नक्कीच तुम्ही जर म्हणता की आता आम्हाला माहिती पडलं, आता निर्णय घेणारे आम्ही आहोत, आम्ही निर्णय प्रक्रियेमध्ये आहोत, आता निर्णय घेणारे आम्ही नक्की जाऊन बसू आणि त्यांना सांगू की हे निर्णय घ्यायला पाहिजे, आमच्या मुलांसाठी घ्यायचे निर्णय, तर नक्कीच आम्ही त्यांना सांगू। साहेबांना एक गोष्ट सांगून इच्छितो की डिसेंबर महिन्यात हिंगणा जे आदिवासी हॉस्टेल आहे, त्या हॉस्टेलच्या पोरींचे मोबाईल रात्रीच्या वेळेला चोरी जातात, त्या हॉस्टेलमध्ये ना गार्ड आहे, ना तिथे जेवणाची व्यवस्था आहे, आणि ना त्या पोरीने जेव्हा आवाज उचलला तर तिथल्या वॉर्डननी त्या पोरींना काढून टाकलं, तेव्हा आंदोलन करून त्या पोरींना आतमध्ये घेण्यात आलं। तर ही पण तुम्हाला माहिती नाही तर आम्ही काय शोकांतिका करतो? नाही आम्हाला माहित आहे या गोष्टी, एक सर कॅमेरे नाही आहे, एक त्या हॉस्टेलला कॅमेरे नाही आहे। एक गोष्ट आहे की सरकारने तर या गोष्टी हॉस्टेलमध्ये कॅमेरा आणि बाकीचे जे त्यांना सुरक्षा देण्यासाठी सर्व उपाययोजनाचे अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑर्डर दिलेले होते, पण काही झाले नाही। कि अभी तक अपने पूरे जंगल में रहता था, अभी तो कहाँ वो गांव में आया है, गांव की जो मिट्टी है अभी उनको चखने को मिल रही है, तो भी हमको इतनी बड़ी उनसे नफरत क्यों हो रही है? ये मुझे लगता है ये सरकार का षड्यंत्र है। हमारे जो दबे पिछड़े लोग हैं वो लोग शिक्षित न हो, वो लोग अपना हक न मांगे, इसलिए ये जो जीआर निकला है, पहले 4 अगस्त का जीआर था, 4 अगस्त के जीआर में उनकी 5 अगस्त का जीआर 25 साल तक के बच्चे को सिर्फ वसति गृहों में प्रवेश मिलता था, उसके बाद जो रिवीजन हुआ, रिवाइज हुआ, उसमें 30 साल का उसने एज डाला, वो एज डालने की जरूरत क्या? हम 3 आमदार, सिटिंग आमदार भी इन्हीं स्टूडेंट्स को लेके आज अभी ट्राइबल मिनिस्टर को मिलने के लिए हम अभी जा रहे हैं। डेलीगेशन में जो भी डिस्कस होंगी, जो भी चर्चा होंगी, जो भी पॉजिटिवली बात होंगी, वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी होंगी, बच्चों को अगर समाधान होता है तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि बच्चे आज हमारे आदिवासी मंत्री की बात मानेंगे और बच्चों के तरफ से निर्णय देने का वो जरूर कोशिश करेंगे, ऐसा हूँ। चर्चा में निष्कर्ष निकला है, अभी दो मुद्दे में लटके हैं। मैं भी आश्रम स्कूल से पढ़ा हूँ, हॉस्टल में मैं MBBS किया हूँ, मेरे को ये पूरा सिस्टम मालूम है। उस वक्त आपके लिए एज क्राइटेरिया क्या हुआ करता था? एज क्राइटेरिया का देखो, हमारा 30 के पहले हमारा एजुकेशन पूरा हो जाता था, उस समय कोई ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अभी प्रॉब्लम है एजुकेशन ज़्यादा, 1 डिग्री हो गया, दूसरा डिग्री को तीसरा डिग्री और पोस्ट डिग्री ऐसा होना पड़ता है, उसका एज 30 के ऊपर चले जाता है। लेकिन हमारा यही है कि मैं भी
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का आदिवासी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, इसलिए हमारे पूरे विदर्भ के जितने भी आदिवासी बच्चे लोग हैं हमारे थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि हमारे आदिवासी बच्चों के क्या मूल समस्या है। अभी उनका है 30 साल के बाद जो एजुकेशन होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने बोला कि स्वयं योजना। अभी मंत्री महोदय ने बोला कि 1 साल, हमने बोला कि उसको 5-6 साल 10 साल जितना भी सीखे उसको स्वयं योजना उसको दे दीजिए आदिवासी बच्चों को। यही फाइनल अभी बचा है। 30 साल तो हो ही उसमें है, बच्चे लोग आना, दूसरे लोग भी आना चाहिए, लेकिन स्वयं योजना भी 30 साल के बाद भी आदिवासी विभाग ने उन बच्चों को, आदिवासी बच्चों को देना चाहिए और वो जब तक पढ़ता है तब तक स्वयं योजना लागू करे। सर एक सवाल ये भी उठा था अभी बीच में कि 1982 में जब इस विभाग को अलग किया गया 1982 में, उसके बाद से लेके अब तक इस विभाग ने अपने बच्चों के लिए जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए, आज 82 से 2026 मतलब 40-45 साल के डिफरेंस में उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई। उस वजह से भी आज ये इशू ज्यादा क्रिएट हो रहा है। ये बात सही है। 2014 और 2026 के अंदर आप देखिए, 2014 के 26 के बीच में जितने भी आश्रम स्कूल है, हॉस्टल्स है, ये हमारे सरकार ने बनाया है। कितने बने हैं सर? वो ये आपका भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन सबसे आपके पक्ष ने अगर बनाया तो आपके पास आंकड़े भी होने चाहिए। आंकड़े मिल जाएगा। आंकड़े सबसे पूछे किसी को भी, सबसे ज्यादा आश्रम स्कूल बने हैं, सबसे ज्यादा हॉस्टल्स बने हैं, सबसे ज्यादा वसति गृह बने हैं। फिर ये अभाव क्यों आ रहा है सर? ये अभाव कैसे? अभी एजुकेशन पढ़ावा ज्यादा हो रहा, एजुकेशन का स्ट्रेंथ अभी जैसा उन्होंने 500 होना, 5000, यहाँ के अभी 1000 या 2000 बच्चों का स्ट्रेंथ है। हमारा सोच है कि नागपुर में हमारे 5000 बच्चे लोग पढ़ना चाहिए, ये हॉस्टल बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने बच्चे लोगों कहीं तो ये हॉस्टल नहीं बढ़ाएंगे, आप भी मानते हैं? हाँ, वही आपके पक्ष ने ये हॉस्टल की तरफ ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया है। आप कह रहे हैं स्वयं योजना भी है, नहीं, दो योजना तो स्वयं योजना है, बात की गई है ना, वो अभी तक निकली कहाँ है? नहीं, अभी इसलिए हमने आदिवासी मंत्री के पास आज उनको लेके जाना है। ये 2-3 विषय है कंट्रोवर्सी, वो हमको पूरा सॉल्व करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरा पॉजिटिव है, आने वाले समय में हॉस्टल भी बढ़ेगा, बच्चों का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। जब ये सारे विद्यार्थी मुंबई में गए आपके आदिवासी मंत्री के साथ मिलने के लिए, मुख्यमंत्री साहब के साथ मिलने के लिए, उनके साथ जो बिहेवियर हुआ, उनको जो तजुर्बा आया, वो तजुर्बे से क्या लगता है आपको? क्या कोई अगर कुछ उम्मीद लेके जा रहा है तो उनसे पहले ही सिग्नेचर लेना, ये कहाँ तक बात है? आपका सवाल बरोबर है। आदिवासी मंत्री ने जो भी करना था उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन आपको मालूम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थोड़ा ज्यादा बिजी रहते हैं। शेड्यूल यदि आया नहीं होगा, थोड़ा बच्चे लोगों ने यदि सेक्रेटरी लेवल में, यदि आयुक्त लेवल में कुछ बात हुए होंगे, हम उनसे माफी भी मांगते हैं। सर यकीनन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ से मात्र 500 मीटर की अंतर पे उनका घर है और सैटरडे को वो यहाँ पर थे, यहीं से वो गए, 2 मिनट की विजिट दे सकते थे इंसानियत के नाते। नहीं देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बार इधर आते थे ना, आप लोग भी बोलते थे उधर आदिवासी में गए, लेकिन उधर भी नहीं आए। इतने आंदोलन इतने चल रहा है लोकसभा में, तो हर आदमी, हर मुख्यमंत्री देखो हर मुख्यमंत्री यदि हर हेजिटेशन में, हर उपोषण में जाएगा तो कहीं जायदाद नहीं है। मैं हर जगह जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके भीतर है, वो आपके करीब है। हाँ, वही वो देखो, मैं आपको बोल ही रहा ना, लोग यहाँ पर चल के आए हैं गढ़चिरोली से, वो तो 500 मीटर गढ़चिरोली से हम चल के नहीं है, हमारे ऑलरेडी पार्टी की मीटिंग थी, उसके बाद हमको बोला गया कि पार्टी की मीटिंग थी इसलिए आप आए, वरना आप नहीं आते। नहीं आते थे गढ़चिरोली में आते थे, हम गढ़चिरोली के हैं, हम गढ़चिरोली में रहते थे। अच्छा, नहीं लेकिन नेतृत्व तो यहाँ के बच्चे कर रहे हैं ना, अगर आप गढ़चिरोली में जाके मिलते भी तो यहाँ के बच्चे। हमारा आमदार आया था पिछले कल, डॉक्टर मिलिंद नरोटे आया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम पूरे आदिवासी लोगों के बच्चों के साथ में है, ओरिएंटेड नहीं आ रहा ना सर, इसलिए हम लोग 4-5 लोग आए हैं। एमएलए है, एक्स एमएलए है, विद्यमान है, एक्स एमएलए है, ताकि हमारा अच्छा साल हो, हमारा आदिवासी बच्चों का एजुकेशन अच्छा हो, उसको कोई हेजिटेशन होना नहीं, आदिवासी बच्चों को राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा है, आदिवासी लोगों का पैसा है, सरकार का डिपार्टमेंट का पैसा है, इसलिए वो पैसे का सदुपयोग हो, यही हम चाहते हैं। सर वही बात है, पैसा आदिवासी विभाग का है, लोग आदिवासी है, फायदा आदिवासी बच्चों को चाहिए, मांगे आदिवासी बच्चों की है, मंत्री आपके आदिवासी है, फिर भी बच्चों को आज इस तरह से रोड पे उतरना पड़ रहा है, 6-6 दिन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, बच्चों को खुले में सोना पड़ रहा है। सर ये कहाँ तक उचित है? बारिश आई है अभी आज के बाद तो इस बात की गारंटी नहीं बारिश कब रुकेगी।
4-5 दिन तो इन्हें खुला मिल गया इन्हें, ऊपर वाले ने इनके ऊपर, मैं तो मानता नहीं, पर ऊपर वाले ने इनके ऊपर एक एहसान कर दिया कि 4-5 दिन इनके इसमें कोई विपदा नहीं आई, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। जरूर अच्छा होगा आदिवासी बच्चों के लिए। ये 2-3 प्रश्न हैं आज के आज प्रॉब्लम, आज यही साल होगा, हम 15-20 बच्चे लोग चर्चा करेंगे, हम लोग उनके साथ में रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं भूल गया था, आप लोग लड़कियों के लिए हॉस्टल्स हायर कर रहे हो। नागपुर में बहुत जगह है, एक तरफ आपकी सरकार 1-1 रुपए कौड़ी के भाव में लोगों को जमीनें दे रही है, और यही आदिवासी बच्चियों को प्राइवेट हॉस्टल्स में रेंट पर हॉस्टल लेके आप लोग रख रहे हो। उनकी सिक्योरिटी का क्या है? सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी है, आए दिन कुछ ना कुछ खबरें अखबार में आ रही है। अच्छा अखबार में ऐसे छपते रहो ताकि हमारा समाज के लिए अखबार में खबरें जो आ रही है वो झूठी नहीं है ना। नहीं सही रियलिटी अगर झूठी खबर है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए साहब। नहीं रियलिटी है, तो रियलिटी। इन बच्चियों की सुरक्षा का क्या? तुम्ही बरोबर खोटं बोलून राहिले, तुम्ही सांगा ना आकडे किती आहे सांगा ते. आता तूच सांग, नागपूर मध्ये तूच किती? सांग. अहो एक वसतिगृह आहे एवढ्या विभागा लेवलला शासकीय अरे मुलींची इमारत. बाबा हा? माझी विनंती आहे, तुम्हाला जागा उपलब्ध करून द्या नागपूरमध्ये। मागच्या याच्यामध्ये म्युझियम साठी जागा नव्हती, सगळा मोठा आंदोलन झाला, बरोबर आहे, म्हणून जागा 39 वर्ष झाले तुम्ही एक इमारत बांधू शकले नाही, मग तुम्ही काय करता इथे? तू फक्त 2014 बघा मी 14 नाही, तुम्ही 14 ते आकडे सांगू नका, तुम्ही एवढ्या वर्ष झाले. करेंगे पक्का करेंगे, हमारा सरकार करेगा। करेगा के चक्कर में 12 साल बीत गए, 42 साल बीत गए, इन बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है। सर यांनी आंदोलन करने का सबको अधिकार है। यायला सबको तयार बिहार में तो रिस्ट्रिक्शन डाल दिए सर आप लोगों ने। नहीं, करना चाहिए। हाँ, होळी सर तुम्ही आदिवासी जरा सर बिहार में रिस्ट्रिक्शन हम करेंगे अभी सवाल पूछे जाएंगे सर आपसे। नहीं जरूरी स्थिति ऐसी है कि तैयार Rowdy साहेब, हाँ, as a तैयार है। tribal representative you are here. हाँ. What is your responsibility and how you are going to play the role on the behalf of the tribal? every problem the tribal student I am solving 100%. देवेंद्र फडणवीस actually we are saying देखो देवेंद्र फडणवीस एवढा ओबीसीचं आंदोलन, मराठ्यांचं आंदोलन, सगळ्या लोकांना समाधान केलंय, आमचा आदिवासी लोकांचा सुद्धा समाधान करेगा ही करेगा। तुम आंदोलन करो, हम तुमका आंदोलन जरूरत नहीं, अगर लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि अपनी मांगों को मांगने के लिए आंदोलन मांगोगे नहीं तो कैसा होगा? हमारे ही समाज का तुम मांगोगे नहीं तो हमारा आप लोग गए हैं, उसी समाज से गए हैं, आपको समाज का दर्द पता है, और फिर भी लोगों को मांगे करनी पड़ रही है। नमस्कार। आदिवासी मुलांच्या आंदोलनाला भेट दिला असता हे म्हणजे खूप काही प्रॉब्लेमचं फेस करावं लागतं आमच्या मुलांना, जसं की डीबीटी असेल, त्यांच्या हॉस्टेलची राहण्याची सुविधा असेल, या सर्व गोष्टीचा फेस करावं लागतं। आणि जो 5 ऑगस्टला GR निघालेला होता त्याच्यामध्ये जे वयाची अट घातलेली आहे ते अट शिथिल करण्यात यावी, ते हे या सर्व मुलांची मागणी आहे। ही आम्ही या सर्व मुलांना ऐकून घेतल्यानंतर हे आम्ही माननीय जे आदिवासी मंत्री आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही पुन्हा चर्चा करू आणि मग त्याच्यानंतर एक सकारात्मक निर्णय घेण्याचा आपण विचार करू। निर्णय कुठल्या पद्धतीचा होईल, यांच्या पक्षात होईल की काहीतरी वेगळा निर्णय होईल? बघा, हे आमचे समाजाचे घटक आहेत, आम्ही पण त्या समाजाचे घटक आहोत, आम्ही समाजासाठीच निर्णय घेऊ हा तुम्हाला सांगतो। नाही, ज्या पद्धतीने आता यांच्याबरोबर व्यवहार झाला मुलांबरोबर, त्या व्यवहाराला दृष्टीत ठेवून मुलांना या पद्धतीची अपेक्षा उरलेली नाही, सकारात्मक निर्णय येईल। नाही, आम्ही वास्तविक पाहिलं तर आम्ही सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठीच, बघा आज न उद्या आम्हाला या सर्व समाजामध्येच जायचं आहे, समाजामध्ये वावरायचं आहे आणि समाजाचंच काम करायचं आहे, तर सकारात्मक आणि बिलकुल पॉझिटिव्ह रिझल्ट येईल असेच निर्णय आपण घेऊ। सर, विद्यार्थ्यांची मागणी फक्त एवढीच आहे, 30 वर्ष यासाठी कालावधी वाढवून द्या की ज्या पिरियडमध्ये तुम्ही शिक्षणात होते, ज्या पिरियडमध्ये तुम्ही हॉस्टेलचा फायदा घेतला, त्या पिरियडमध्ये एकतर वयोमर्यादा नव्हती, आणि आज ज्या पद्धतीने कॉम्पिटिशन वाढलेलं आहे त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थी तितका सक्षम नसतो, हे तुमच्या
तुमचे मंत्री देखील तुमच्याच प्रवर्गातले आहेत अगदी अगदी बरोबर आहे. आणि तरी देखील या पद्धतीचा निर्णय घेतला जातो म्हणजे बळजबरीने लादलेल्या गोष्टी आहेत त्या. नाही नक्की म्हणजे जो 90sचा विषय होता तो वेगळा विषय होता. आता 2026 मध्ये जगतोय. कॉम्पिटिशनचा युग आहे. खूप जास्त कॉम्पिटिशन वाढलेलं आहे आणि एज्युकेशन घेण्याचं पण प्रमाण खूप जास्त वाढलेलं आहे. मग त्यासाठी आम्ही दुसरी उपाययोजना करू ज्याच्यामधून आपल्या आदिवासी मुलांना एक चांगली म्हणजे एज्युकेशन घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल, सोबत राहण्याची सुविधा उपलब्ध होईल, असे काहीतरी निर्णय आपण घेऊ. सर विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल्सची जर गोष्ट करतो म्हटलं तर हॉस्टेलचा खूप मोठा अभाव आहे. मुलींना हॉस्टेल्स हायर करून तिथे ठेवले जाते. आज प्रत्येक दिवसाला मुलींबरोबर कुठल्या ना कुठल्या घटना घडत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही प्रायव्हेट हॉस्टेल्समध्ये जर मुलींना ठेवतात किती सुरक्षित राहतील? नक्कीच याबद्दल आता सर्व आमच्या मुलांसोबत बोलल्यानंतर हे समजलं की त्यांचं पण म्हणणं म्हणजे आहे. आतापर्यंत माहिती नव्हतं. नाही आम्हाला माहित होतं, सर्वांना माहित होतं, पण कुठेतरी एक पॉलिसी मेकिंग व्हायची होती. सर आता निर्णय घेणारे तुम्ही आहात. तुम्ही तिथे बसलात निर्णय घ्यायसाठी. नक्कीच आणि तुम्ही जर म्हणता की आता आम्हाला माहिती पडलं, आता निर्णय घेणारे आम्ही आहोत. आम्ही निर्णय प्रक्रियेमध्ये आहोत. आता निर्णय घेणारे आम्ही नक्की जाऊन बसू आणि त्यांना सांगू की हे निर्णय घ्यायला पाहिजे. आमच्या मुलांसाठी घ्यायचे निर्णय तर नक्कीच आम्ही त्यांना सांगू. साहेबांना एक गोष्ट सांगून इच्छितो की डिसेंबर महिन्यात हिंगणा जे आदिवासी हॉस्टेल आहे त्या हॉस्टेलच्या पोरींचे मोबाईल रात्रीच्या वेळेला चोरी जातात. त्या हॉस्टेलमध्ये ना गार्ड आहे, ना तिथे जेवणाची व्यवस्था आहे आणि ना त्या पोरीने जेव्हा आवाज उचलला तर तिथल्या वॉर्डननी त्या पोरींना काढून टाकलं. तेव्हा आंदोलन करून त्या पोरींना आतमध्ये घेण्यात आलं. तर ही पण तुम्हाला माहिती नाही तर आम्ही काय शोकांतिका? नाही आम्हाला माहित आहे या गोष्टी. एक बघा सर कॅमेरे नाही आहे. एक त्या हॉस्टेलला कॅमेरे नाही आहे. एक गोष्ट आहे की सरकारने तर या गोष्टी हॉस्टेलमध्ये कॅमेरा आणि बाकीचे जे त्यांना सुरक्षा देण्यासाठी सर्व उपाययोजनाचे अंमलबजावणी करण्यासाठी ऑर्डर दिलेले होते, पण काही झाले नाही. आणि 2012 पासून तुमचा पक्ष सत्तेत आहे. अगदी बरोबर. आणि 12 पासून 14 पासून सॉरी 12 वर्ष झाले. हा. आणि 12 वर्षानंतर जर तुमच्या तोंडून म्हणजे सत्ता पक्षाच्या लोकांकडनं जर ह्या गोष्टी ऐकायला मिळत आहेत की करू होईल, मग 12 वर्षात काय केलं हा प्रश्न निर्माण होतो ना सर. नक्कीच मी तुम्हाला म्हणतोय की आम्ही 12 वर्षापासून सत्तेत आहोत, तर आम्ही जेवढं जास्त लवकर करण्याचा प्रयत्न करतो. सर्व 12 वर्ष उपाय लोटलेत सर. अगदी. आता मला किती वाट बघायची? एक गोष्ट आहे की ज्या आता 60 वर्ष सत्तेमध्ये राहिले त्या आतापर्यंत करू शकले नाही. तुम्ही सर ज्या पिरियडमध्ये तुम्ही आम्ही शिक्षणात होतो त्या पिरियडमध्ये CCTV ह्या सगळ्या गोष्टी नव्हत्या. त्या पिरियडमध्ये सिक्युरिटीला घेऊन तितकं काही होत नव्हतं. दिवसांदिवस जेवढं आपण ऍडव्हान्स होत चाललो तितकं कदाचित आपण मागे होत चाललो, कारण प्रत्येक गोष्टीत आता प्रश्नार्थक चिन्ह होत आहे आणि तुमच्या पक्षावर तर खूप जास्त होत आहे. नाही, नक्की म्हणजे आता म्हणजे करण्यावरच होतं असं आहे. प्रश्न आहे केलं नाही म्हणून होतोय ना नाही. सर. बघा म्हणजे 60 वर्षापूर्वी दुसऱ्याची सत्ता होती, हा. तेवढ्या 60 वर्ष झाले नाही. तुम्ही यासाठी आमच्याकडनं एक्सपेक्ट करताय की आम्ही करतोय. एक 12 वर्षामध्ये आपण जेवढं करतोय त्याच्यापेक्षा मुलींना आजही प्रायव्हेट हॉस्टेलमध्ये राहावं लागत आहे. विद्यार्थ्यांना आज संघर्ष करावा लागत आहे. आपण 80व्या दशकात म्हणजे स्वातंत्र्याचं 80वं वर्ष म्हणत आहोत आणि विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर अगदी. आंदोलन करावं लागत आहे. एकीकडे जेनजीसनी 1.5 महिना आंदोलन केलं, तुम्ही सत्ता पक्षात होते आणि फक्त एज्युकेशन मध्ये सुधारणा व्हावं हे देखील त्याच मागणी करीत आहेत. फक्त मागण्यांमध्ये थोडासा फरक आहे, कमी जास्त, पण विषय तर एज्युकेशनचाच आहे. मग ह्या 12 वर्षात एज्युकेशनमध्ये काय झालं? आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये एज्युकेशनला घेऊन कुठलंही आंदोलन झालं नाही मला असं वाटतं. होऊ शकते कदाचित मी चुकीचं असेल, पण सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर जर एज्युकेशनसाठी आंदोलन करावं लागत आहे, आज चेंजेस करत आहेत, उद्या कदाचित नर्सरीवाले विद्यार्थ्यांना करावं लागेल. काय 2000वरून ते 1000 रुपये केले त्यांनी. एक गोष्ट आहे की स्कॉलरशिप होती ते स्कॉलरशिप 2000वर 1000 केलेली आहे. दिवसांदिवस महागाई वाढते. हा यांनी कमी या गोष्टीसाठी आम्ही माननीय मंत्री जे आहेत त्यांना आपण त्या बोलणार आहोत आणि मग त्यांना सर एकीकडे मंत्री महोदयांसाठी मिळणारी पेन्शन पासून सगळ्या गोष्टी सुटकेत सॉल्व्ह होतात. आदिवासी आणि जी जनता तुम्हाला निवडून देते जास्त पैसा आहे म्हणून हे व्याजाने पैसे देतात. आम्ही आमचे पोरं उपाशी ठेवतात. या गोष्टीसाठी म्हणजे हे बोलणार नाही, पण मी तुम्हाला म्हणेन की आम्ही या इथं बसलेलो आहे, सर्व मुलांसोबत बोलतोय आणि सकारात्मक तोडगा काढू. जेव्हापासून आम्ही इथे आपण इथे आलो नाही, बघा एक गोष्ट आहे, बघ काल पण आलेलो होतो, आज पण आलेलो आहे, पण एक आहे की मी दिसत नाही. नाही सकारात्मक बघा ते त्यांना पण वाटतं की ते सांगितले प्रश्न
आणि कुठेतरी आपल्याला एका जागी बसून त्या गोष्टीचा विचार करून विचार विनिमय करून सकारात्मक बघा फ्युचरिस्टिक अप्रोच घेऊन आपल्याला काहीतरी डिसिजन घ्यावं लागतं. नक्की कमिटी आहे, त्यांनी विचारलं कमिटी आहे ते आदिवासी नाही राहत यांची, कसे राहिले रे जे 30 वर्षाची जे मर्यादा हे आहे. माझे अक्षर नाहीत, हे तुमच्याच. नाही ना नक्की अरे आम्ही वडील बघा, लोक आहोत ना. माझेच बांधव आहेत, माझेच भाऊ आहेत, बरोबर आहे. आणि त्यासाठी मी तुमच्यावर आक्षेप घेत आणि आहेत. हे आम्ही आमदार आहे. ते सॉल्व्ह होत नाहीये. नाही, आम्ही आमचे सॉल्व्ह आमदार करण्याच्या आमचेच आहे. बघा सॉल्व्ह करण्यासाठीच इथं आलेलो आहे. आम्ही निवडून नक्कीच दिला, तुम्हाला आम्ही सांगतो नऊ दिवस झाले, की या लवकरच आपण याचा तोडगा काढू. 9 या दिवसात मतदारक्षेत्राचे आमदार आहे का साहेब? 9 तो नाशिक दिवसात मतदारक्षेत्र आपल्या आहे. पक्षाने यांच्या जेवणावर देखील लक्ष लक्ष दिलेलं दिलं नाही, नाही. पाण्यावर देखील लक्ष दिलेलं नाही. आणि आमच्या आमदारांनी कोणतरी विचारलं नाही. समाजसेवी येऊन यांना जेवण देऊन जातोय. सर, महाराष्ट्रात विद्यार्थी शेअर करून जेवण करत आहेत. नागपूरची याच्या शोकांतिका काय आहे याच्या शर्म नाही यांना. की नक्कीच इथलेच मी तुम्हाला मुख्यमंत्री सांगतोय आहे. की- माननीय देवेंद्र आणि फडणवीस 500 इथेच मीटरवर राहतात. आहेत. इथे सॅटर्डेला ते इथेच होते. त्यानंतर नागपुरात. इथले केंद्रातले त्यांना मंत्री इथल्या इथे येऊन भेटावं नाही नितीन वाटत. गडकरी साहेब पण इथेच राहतात. इथले महसूल मंत्री किती पण इथेच दुर्वासांची अशी राहतात. आहे. पण आम्ही इथली कसे शोकांतिका बघतो, असं काय आहे बघतो, यांनी की इथे आता येऊन सोबत सुद्धा येऊन पाहत नाही. आमच्या जिया- मागच्या 9 दिवसापासून रात्र काढून दाखवा. आमच्या कोणीच नाही आलेलं. तर काय म्हणणार आहे? नाही आता हे बोलून एक गोष्ट आहे की नक्कीच मी या गोष्टीचा एक आज इथं आल्यानंतर मी जे बघितलं आहे मी ते सांगतोय. मी एक माझ्याकडे जे तुम्ही 200 किलोमीटरवरून आले साहेब, इथून 5 मीटर नाही, मी सांगतोय की बाबा मी माझ्या एक बांधव म्हणून माझ्याकडनं जे होईल मी ते सर्व इनपुट्स माननीय मंत्री साहेबांना देईन, माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना देईन. सर, इथून मग फोन त्याच्यानंतर लावा करू. ना. आताच फोन लावा बरोबर ना. आहे की नाही? तुमचा जो नंबर आहे मुख्य याच्यावरला लावा ना फोन. बघा आपला आदिवासी आता पक्ष आहे तो. आदिवासी मंत्री साहेबांनी लावा फोन, आपला यांच्यासोबत माणूस चर्चा आहे. केलेली आहे. विश्वास नाही निघाला, सकारात्मक नाही निघाला. On the spot मुख्य साहेबांना फोन लावू शकतात मला का? वाटतं की बाबा या गोष्टीसाठी त्यांच्यासोबत एकदा शिष्टमंडळ पण गेलेलं आहे, त्यांच्यासोबत बोलणं झालेलं आहे. आता पुन्हा मगाशी गणेशचं ज्या पद्धतीचं म्हणणं होतं, ज्या पद्धतीने त्यांच्याबरोबर बिहेव करण्यात आला त्या हो, मुलांबरोबर, तिथे बोलावून त्यांना यंग नाही जनरेशन बरोबर या पद्धतीचा बिहेव जर होईल, यंग जनरेशन स्वाभाविक आपला ताबा सोडेल आणि मग यांना आतंकवादी किंवा अनेक पदव्या दिल्या जातील. नाही असं नाही होणार. आमचे लोक मी तुम्हाला म्हणेन की या गोष्टी होणार नाही. तर मी हे सर्व गोष्टी माननीय मंत्री साहेबांना सांगतोय. आता याच्यानंतर आता या सर्व बोलल्यानंतर आम्ही नक्कीच मंत्री साहेबांना सांगू की आम्ही सर्व आमदार लोक आहोत तिथे, त्यांना बसतो आणि ते विचारविनिमय करून त्यांना काय सांगू. सर म्हणजे बोलू नाही पण गेल्या 10-12 वर्षात यंगर्सला ज्या ज्या डिग्रीज मिळाल्या सत्ता पक्षाकडनं त्या आजपर्यंत ऐकायला आल्या नव्हत्या. जे टोपण नाव मिळाले ते कधीच ऐकायला नाही मिळाले. नाही, मला नाही वाटत आणि- या गोष्टीचा. बघा आणि तरी देखील आपल्याच पक्षाकडनं ते लोक अपेक्षा ठेवलेत, कारण त्यांनी निवडून आपल्याला दिलेलं आहे. त्यामुळे अपेक्षा देखील आपल्याच पक्षाकडनं आणि आहे. आमचे भाऊच आहे ना. आणि त्यांचं स्वतःच म्हणणं आहे की अन्याय देखील आपलाच पक्ष जास्त करतोय म्हणून. नाही, वास्तविक पाहिलं तर सर्वात जास्त ट्राईबच्या मतदारक्षेत्रातून राखीव नाही, क्षेत्र एक आलेले गोष्ट आहे. आहे. आणि ते आमचेच आहेत आणि मोठे भाऊ आहेत, हे यांचे काम आहे. 12,500 पैसावाला विकून खाल्ला यांनी. एक गोष्ट आहे. नाही एक गोष्ट आहे. 12,500 वर. एक गोष्ट आहे की आम्ही या गोष्टीसाठी त्यांचं बिंदू नामावली असेल या सर्व गोष्टीसाठी 9 दिवसापासून हे पोरं बसलेले आहेत. त्यांच्या पोटात धंदा जातं आम्हाला कसं बोलू माहित द्या ना, नाही. आम्हाला बोलू द्या ना. बोला साहेब, बोला ना. बरोबर आहे की नाही? एक गोष्ट सांगतोय की आम्ही सर्व गोष्टीसाठी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांसोबत चर्चा झाली, TSC मध्ये चर्चा झालेली आहे आणि यासोबत पण या जे आज इनपुट्स भेटते ते त्याबद्दल पण चर्चा आम्ही मंत्री साहेबांसोबत करू आणि मग त्याच्यानंतर एक प्रोसेसनी आपण जाऊ आणि लवकर तोडगा काढू. अब तक तो कुदरत ने साथ दिया बच्चों का यस कि 7-8 दिन बारिश नहीं हुई, अब बोल नहीं सकते बराबर। कुदरत क्या कह रही हाँ। और फिर भी इनको यहीं पे बैठना पड़ रहा है. हाँ। क्या कहेंगे? सर, बच्चों को कुदरत साथ दे रही है मगर सरकार साथ नहीं दे रही है. भारतीय संविधान ने हम सबको, ये बच्चे रहे या हम सब रहे, सबको भारतीय संविधान ने शिक्षा का अधिकार दिया है. मगर ये शिक्षा का अधिकार इम्प्लीमेंट करते हुए हमारे भारत सरकार को क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा तबका है जो कि अभी तक अपने पूरे जंगल में रहता था, अभी तो कहाँ वो गांव में आया है. गांव की जो मिट्टी है अभी उनको चखने को मिल रही है, तो भी हमको इतनी बड़ी उनसे नफरत क्यों हो रही है. ये मुझे लगता है ये सरकार का षड्यंत्र है. हमारे जो दबे पिछड़े लोग हैं वो लोग शिक्षित न हो, वो लोग अपना हक न मांगे, इसलिए ये जो GR निकला है, पहले 4 अगस्त का GR था, 4 अगस्त के GR में उनकी 5 अगस्त का GR 25 साल तक के
बच्चे को सिर्फ वसति गृहों में प्रवेश मिलता था। उसके बाद जो रिवीजन हुआ, रिवाइज हुआ, उसमें 30 साल का उसने एज डाला। वो एज डालने की जरूरत क्या? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर तो कहते थे कि तुम पूरे जिंदगी में शिक्षित हो, अपना जो ध्यान है वो अपना राइज कर ज्ञान लेते जाओ। मगर ये सरकार को हमारा ज्ञान लेना, हमने पढ़ना, हमने लिखना, हमने नौकरी में जाना, ये शायद पसंद नहीं है। हम संवैधानिक महिला संगठन के यहाँ से यहाँ पर आए हैं बच्चों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए। हमें लगता है कि जो महापुरुष इस मिट्टी में होकर गए, उसमें फुले है, शाहू है, अंबेडकर जी है, गांधी जी है। हम आदिवासी समाज से बहुत सारे हमारे आंदोलनकर्ता मतलब क्रांतिकारी लोग होकर गए, फिर तंट्या भिल्लो हो या फिर अपने उदा देवी पासी हो, इन्होंने इस देश के मिट्टी के लिए अपना खून बहाया है। उनके वजह से, बिरसा मुंडा, उनके वजह से हमको आज़ादी मिली है, उनके वजह से हमको इतना अच्छा संविधान मिला है। और जिस संविधान ने हमको जीने का अधिकार दिया, और सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, फिर वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको जीने का अधिकार है। और इक्वल राइट्स से, इसके इक्वल राइट्स होने के लिए और संविधान ने हमको दिया हुआ राइट्स है, तो सभी स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिलना उनका अधिकार है, उनको अच्छी सुविधाएं मिलना उनका अधिकार है। और इसके बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब अमीर बच्चे पढ़ेंगे और गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ये संविधान के खिलाफ है। हमें लगता है कि संविधान के साथ हम सारे लोग हैं, संविधान के वजह से हमको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इस सरकार ने भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हम बच्चियाँ हमको अभी बोल रही थी कि हमारी जो बहनें हैं उनको वहाँ पर सर्पदंश हुआ, क्यों हुआ है, सांप ने क्यों काटा, ये किसकी गलती है, इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। आज इथे जे मुलांनी आंदोलन उभं केलेलं आहे, इथे जे धरणं आंदोलन त्यांनी दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये त्यांच्या ज्या रास्त मागण्या आहे की त्यांना एक तर वयाचं बंधन त्यांनी दिलेलं आहे की तुम्ही 30 वर्षाच्या आतमध्येच असायला पाहिजे। त्यानंतर त्यांच्यावर अनेक छोटी मोठी बंधने लादलेली आहे, जसे की तुम्ही कुठला कोर्स घ्यायला पाहिजे, कुठल्या कोर्सला शिकायला पाहिजे, परत तुम्ही कुठल्या आंदोलनात सहभागी व्हायला नको, तुम्ही कुठल्या याच्यामध्ये जायला नको, हे अनेक असे असंवैधानिक त्यांच्यावर बॅरियर्स लावलेले आहेत। तर त्याच्या विरोधामध्ये हे मुलं इथे आले आहे आणि संविधानिक महिला संघटनेतर्फे आम्ही त्यांना समर्थन देतो, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत। सरकारने जर इथे ऐकलं नाही आणि आता जर त्यांनी याच्यावर तोडगा काढला नाही तर समोर जे काही होईल आंदोलन वगैरे त्यात पण आम्ही सक्रिय सहभाग घेऊ। कि एक बड़ी टीम आपसे आके मिली, चर्चा में हम लोग थे, ओरिएंटेड रिजल्ट जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे, मुझे नहीं लगा कि इस मीटिंग में उसका कुछ निष्कर्ष निकला जी। उसके बाद आमदार साहब आपको शायद ऊपर लेके गए, क्या चर्चा हुई तो आप ही जानते हैं, वही जानना चाहेंगे हमारे सारे दर्शक। नहीं, अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है, बस उन्होंने ये बोला कि हम लोग कल्चरल लोग हैं, सांस्कृतिक लोग हैं, तो संस्कृति का पालन करते हुए आप लोगों ने एक कदम पीछे लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका समाधान हो सकता है तो एक कदम पीछे लेने में कोई हरकत नहीं है। हम लोगों ने बोला कि ठीक है, आप लोग हमारे पालक हैं, आजी माजी आमदार जो भी आप आज आए हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारा पालक वर्ग हमारे पीछे खड़ा है। मिलने बोला, हाँ मिलने तो आए, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया हमारे कहने से आप एक बार ट्राइबल मिनिस्टर से मिल लो। तो हम लोगों ने उनको बोला कि ठीक है, हम लोग मिल लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग से लेकर आज तक हम लोग यही भूमिका में है कि कोई तो हमसे आके बात करे, कोई तो मिले, कोई तो हम लोगों को मतलब मार्ग दिखाए। अगर उन लोगों ने मार्ग दिखाने का पहल रखा है तो हम लोग जाने जाएंगे, लेकिन अगर हमारी कंडीशंस वहाँ पर भी फुलफिल नहीं होते तो हम फिर से यहाँ पर डटे रहेंगे। फिर कोई भी आकर हम लोगों को यहाँ से लेकर जाकर समझा सकता है, ये गलत थ्योरी है। अगर वो लोग इस मंशा से आए होंगे कि हम लोग MLAs है, एक्स MLAs है, तो यहाँ पर आएंगे, बच्चों को अपने रेपुटेशन का या बाकी की चीज़ों का या पालकत्व का वो समझाएंगे, दायित्व समझाएंगे, और हम आप लोगों को लेकर जाएंगे। ऑब्वियसली हम लोग पालकत्व को जानते हैं, वो लोग हम लोगों को लेकर जाएंगे, हम जाएंगे, हम उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है वो प्रदान करेंगे। वहाँ पर जाएंगे, अगर पॉजिटिव चर्चा होती है, कोई रिटर्न में हम लोगों को कुछ मिलता है कि आपकी डिमांड सारी की सारी फुलफिल हो गई है, रिटर्न वाला डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास आएगा, हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली हमारी जो मांगे थी वो फुलफिल हुई है या नहीं, या कहीं पर ये अड़ रही है, या हम लोगों को ये लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना आज आदिवासी विद्यार्थी सक्षम हो गया है कि लॉलीपॉप को पहचानना जानता है। तो गणेश का कहना साफ तौर पर ये है कि अब चाहे जो है
जो हो जाए डटे रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर बात होती है डिस्कस की, बात होती है चर्चाओं की, तो चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा तभी सफल होगी जब इनके पक्ष में कुछ होगा। जी बिल्कुल। चलो तो देखते हैं इनके पक्ष में क्या मिलता है इस वक्त सत्ताधारियों के हाथों से। सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप काफी देर से आके विद्यार्थियों से आके मिले, चर्चा तो हुई, लेकिन जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, किसी एक की शक्ल को देख के ये नहीं लग रहा कि वो सेटिस्फाइड हुए करके। ऐसा है कि 9 दिन से बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं और उनका भी बराबर है, क्योंकि वो जिस मांगने के लिए बैठे हैं उनको एजुकेशन उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हर किसी के लिए है सर। आजादी के बाद हमको एजुकेशन का जो अधिकार यहाँ मिला है वो कितना लागू हुआ कितना नहीं, ये अभी हम सब आप देख रहे हो। आज 82 में आदिवासी विकास विभाग अलग हुआ समाज कल्याण विभाग से, तब से लेके आज तक लगभग 40 साल हो गए, 40-45 साल। हाँ, तो 40 साल में जो हमारे आदिवासी बच्चों को मिलना चाहिए वो कहीं तो भी उनिवा है, उसको पूरा करना शासन प्रशासन की जवाबदारी है। अभी बच्चों का जो डिमांड है वो हम यहाँ के रूटिंग आमदार जो है विदर्भ के, हम 3-4 आमदार यहाँ आए हैं। मैं गोंदिया जिले से हूँ, आमगांव विधानसभा से आदिवासी रिजर्वेशन में यहाँ प्रतिनिधित्व करता हूँ महाराष्ट्र में। मैं भी आदिवासी विद्यार्थी संघ का कार्यकर्ता रह चुका हूँ और मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या है, इसलिए मैं उनके प्रॉब्लम सुनने के लिए आया था। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि आपको पता है विद्यार्थियों की क्या प्रॉब्लम्स है, आप भी कहीं तो भी ये एज से आप गए हैं। जब आप और हम इन एज में थे तब एजुकेशन के लिए, हॉस्टल्स के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था और 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, तो हर विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा ये भी नहीं बोला जा सकता। तो मांगे तो इनकी सिर्फ कोई है कि एक अच्छा स्पेस मिले, कम से कम नौकरी लगने तक, जब तक नौकरी का एज होता है वो एज तक इनको हॉस्टल की सुविधाएं मिले। वो तो नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आपने कहा कि 1982 में ये विभाग समाज कल्याण से अलग हुआ, तो हर बार तो ये होता है कि जो सत्ता में आता है वो विरोधी पक्ष के ऊपर उंगलियां उठाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2014 से आप लोग सत्ता में हैं, 2014 से लेके 2026 तक, इन 12 से 14 सालों में, 12 से 13 सालों में इस विभाग ने कितनी ग्रोथ की? क्योंकि आज भी ये जो बगल में जो लड़कियां बैठी है, इन लड़कियों के लिए प्राइवेट हॉस्टल्स की सुविधा की जा रही है, जहां पर उन लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि आए दिन अखबारों में कोई ना कोई खबरें आ रही है और वो जिसकी खबरें आ रही है वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो किस संप्रदाय से है वो बात की बात, लेकिन वो पहले बेटी है। एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं बेटियों को आज इस हाल में आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सही देखा जाए तो आदिवासी विकास विभाग का जो डेवलप है वो 2014 से ही चालू हो रहा है, मान लेते, क्योंकि उसके पहले नामांकित स्कूलें स्वतंत्र यहाँ ट्राइबल के लिए नहीं थे। ट्राइबल का बजट भी बढ़ाया गया है 2014 से। लेकिन बच्चों का कहना तो यह है कि और 2000 का स्कॉलरशिप 1000 किया गया, बजट बढ़ाया गया है, वसति गृह बढ़ाए गए हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाया गया है। रहा सवाल अभी बच्चों का जो एजुकेशन पूरा होना चाहिए वसति गृह में, हम भी पॉजिटिव है, हम भी बच्चों के साइड में है। बच्चों की जो मांग है वो जायज है और बच्चों के मांग के हिसाब से हम ट्राइबल मिनिस्टर से, शासन से हम रिक्वेस्ट भी करेंगे। आज ही हमने ट्राइबल मिनिस्टर के साथ 1 घंटा हमारी पूरे आमदारों के साथ चर्चा हो गई है और उसी चर्चा के दरमियान हम आज जो स्टूडेंट्स को मिलने यहाँ पर आए हैं, लड़कों का समाधान नहीं हुआ है, इसीलिए मैं इन लड़कों को लेके खुद हम 3 आमदार, सिटिंग आमदार भी, इन्हीं स्टूडेंट्स को लेके आज अभी ट्राइबल मिनिस्टर को मिलने के लिए हम अभी जा रहे हैं। डेलीगेशन में जो भी डिस्कस होंगी, जो भी चर्चा होंगी, जो भी पॉजिटिवली बात होगी, वो पॉजिटिव निगेटिव जो भी होंगी, बच्चों को अगर समाधान होता है तो निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि बच्चे आज हमारे आदिवासी मंत्री की बात मानेंगे और बच्चों के तरफ से निर्णय देने का वो जरूर कोशिश करेंगे, ऐसा हूँ।
और 9 दिनों से बच्चों का आंदोलन चालू है, कब तक चर्चा चल रही है? चर्चा पे चर्चा। सर देखो मैं इसी विषय को लेके आज ही मैं बच्चों को लेके बच्चों को मिलने के लिए मैं यहाँ पर आया। मैं इसी बच्चों विषय को को लेके आज मैं बात सुना कर रहा हूं। और उनकी बात को मैंने मंत्रिमंडल म्हणजे आदिवासी मंत्री महोदय के सामने भी रखा हूँ। फिर भी हम यहाँ आने के बाद भी बच्चों का समाधान नहीं हुआ है करके हम बच्चों को लेके मंत्री महोदय को मिलने जा रहे हैं। सर कल ये लोग मुंबई से वापस आए, कल इन लोगों ने मंत्री से बात करने की कोशिश की। मंत्री महोदय का जो रवैया था इनके प्रति, उससे ये लोग समाधानी नहीं हुए। अब आप लोग जा रहे हैं, क्या गारंटी है कि ये बच्चे समाधानी होंगे? हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से कि ये बच्चों की जो मांग है वो जायज है, उसके ऊपर आप उसको आप पूर्ण करें, यही हमारी उनसे विनती है। सर अभी आपने एक बात और कही कि ट्राइबल्स के लिए एक कोठा बढ़ाया गया, एक अमाउंट बढ़ाया गया। वो अमाउंट कितना बढ़ाया, वो कहाँ कहाँ पर लागू किया गया? क्योंकि आज भी बच्चियों को प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ रहा है, बच्चे लोग एडमिशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं और रास्ते पे उतर रहे हैं। जिस 15 अगस्त को ये उम्र के बच्चों ने सेलिब्रेशन करना चाहिए, बड़े शर्म की बात है कि उस 15 अगस्त को ये लोग खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे थे। एक वर्ग इसी उम्र का था जिसे हम जेनजीज कहते हैं, 1.25 महीना 1.5 महीना उनको आंदोलन करना पड़ा है सिर्फ शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए। इनकी भी मांगे वही है कि वो प्रणाली सुधरे। तो कब तक इन जेनजीज को रास्ते पे उतरना पड़ेगा? आखिर सरकार इस प्रणाली को सुधारती क्यों नहीं है? सुधारने में क्या तकलीफ हो रही है? आने वाले समय में सरकार कोशिश कर रही है, आने वाले समय में सर 12 साल हो गए कर रही है कोशिश। इन सालों में जितने बार पेपर लीक की घटना हुई और जिस तरह के पेपर लीक्स हुए, क्या फिर भी सरकार कोशिश कर रही सर है। कब लेकिन कब वो दिन कब आएगा सर? अभी बच्चों को वो अच्छे दिन अभी जो दिखाए गए थे, बच्चों को लेके नहीं, माननीय मंत्री महोदय की अच्छे दिन तरफ जा दिखाए रहे गए थे, हैं। वो कब आएंगे सर? माननीय मंत्री महोदय की तरफ बच्चों को लेके हम जा रहे हैं। वो शिष्टमंडल में जो निर्णय लगेगा वो हम बच्चों को वहाँ बताने वाले हैं। अभी बच्चे वहाँ किस तरह मंत्री महोदय के साथ क्या पहल करने वाले? मैं मेरे तरफ से पहल करने वाला हूँ कि जो बच्चों का जो मांग है उस मांग के तरफ गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और बच्चों की मांग को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे आज हमारे आदिवासी समाज के सबसे अच्छे हैं और शांत है, फिर भी सर अच्छे बच्चों को रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। 9 दिन से रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसके बाद? सर 9 दिन हो गए, हम भी बच्चों के साथ है। एक और सवाल आदिवासी डिपार्टमेंट के पास इतना पैसा है कि आदिवासी डिपार्टमेंट का पैसा ये ब्याज से बांट रहे हैं और उसके बच्चों को क्या रख रहे ये देखिए सर, ये भी आरोप है। मैं इस आरोप के बारे में नहीं बोलूंगा। हैं सर? आज का 10वां मना रहे हैं बच्चे लोग। क्या 13वीं भी मनानी पड़ेगी? मंत्री महोदय आ रहे हैं, वो चर्चा करेंगे। आज का 10वां है। तो ये हमारे जो आमदार साहब थे उनके जवाब हमने सुने। चलिए कुछ लोग हमसे और बातचीत करना चाहते हैं। गढ़चिरौली से हाँ बोलिए। नमस्कार। हम लोग हमारी जो जिला महाग्राम सभा गढ़चिरौली है, हमारे जिले की महाग्राम सभा है, बहुत बड़ी 12 तहसील में हम काम करते हैं। तो ये जो नागपुर में जो हमारे आदिवासी लड़के, मेरे जो लड़के हैं, उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को हमने समर्थन देने के लिए आज स्पेशल 200-250 किलोमीटर से हम यहाँ आए हैं। इनके जो राइट्स है, जो हॉस्टल्स के बारे में हो या फिर शिक्षा के बारे में हो, वो उनको मिलना चाहिए। हम इसके लिए तन मन धन से इनको सहकार्य करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और रही दूसरी बात, ये जो हमारे गढ़चिरौली के जो 3 जो आमदार लोग हैं, इन्होंने आदिवासी होकर के भी हमारे आदिवासी बच्चों के लिए ना गढ़चिरौली में ना नागपुर में अभी तक बात किया है। तो इसीलिए हम आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं, यदि अगर इनकी जो मांगे हैं वो अगर ये सरकार नहीं मानती है और हमारे जो आदिवासी विकास मंत्री है ये अगर नहीं मानते हैं, तो हो सके तो बहुत जल्दी हम गढ़चिरौली से आदिवासी विकास मंत्री का राजीनामा मांगने के लिए हम रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़ा एक तीव्र आंदोलन करेंगे। ये हमारी आज आपके चैनल के द्वारा हम गवाही दे रहे हैं। बस मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है।